हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है। चलिए, पिछले टर्न पे हमने 2.1 एक्सरसाइज कंप्लीट की थी और नेक्स्ट एक्सरसाइज के लिए अब हम पहले डेफिनेशन पढ़ेंगे संबंध, यानी कि इंग्लिश में क्या कहते हैं इसको, रिलेशन बोलते हैं। तो रिलेशन जो होता है, जैसे हम क्या करते हैं, कोई एग्जांपल ले, मैंने कहा भैया ए हमारे पास 1 2 3 है और बी हमारे पास सपोज ए भी है। ए हमारे पास क्या है 1 2 3 और बी क्या है ए बी। और यदि हम इसमें ज्ञात करें एक रोस बी, तो एक रोस बी क्या आएगा 1A 1 बी 2A 2B 3A 3B। तो इसे हम कहते हैं ए और बी का कार्तीय गुणन, कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ ए एंड बी। तो जो संबंध होता है वो ए क्रॉस बी का हमेशा उपसमुच्चय होता है, सबसेट होता है। कोई भी रिलेशन हो वो हमेशा सबसेट किसका होगा, ए क्रॉस बी का। यानी कि आर के अंदर जो भी एलिमेंट आएंगे, रिलेशन के अंदर जो भी एलिमेंट आएंगे, वो कहाँ से आएंगे, ए क्रॉस बी से। भाई उपसमुच्चय का मतलब तो समझते हो, उपसमुच्चय का मतलब मैंने आपको बता तो रखा। ए हमारे पास कोई सेट है 1 2 3 1 2 3, बी मान लिया मेरे पास है 1 2 3 4 5। यदि ए के सारे एलिमेंट किस में हैं, बी में हैं, तो ए सबसेट किसका कहलाएगा, बी का कहलाएगा। ठीक है। और यदि एक आधा एलिमेंट फालतू भी है तो इसको प्रॉपर सबसेट भी कह देते हैं। भाई सबसेट में और प्रॉपर सबसेट में क्या अंतर होता है, सबसेट में तो दोनों बराबर भी हो सकते हैं, पर प्रॉपर सबसेट में बी में ज्यादा होंगे। यदि सबसेट है ये इसका, भाई इसमें इसके सारे एलिमेंट इसके अंदर हैं, तो हम कहते हैं इसका सबसेट है। ठीक है। और यदि भाई मान लिया मैंने तुमसे ये कहा ए में मैंने लिए 1 2 3 लिए और बी में भी 1 2 3 लिए, 1 2 कितने लिए 3, क्या ए प्रॉपर सबसेट बी का हो जाएगा, नहीं होगा। भाई भाई सबसेट के जो परिभाषा हमने पढ़ी, इसके सारे एलिमेंट इसमें होने चाहिए, नहीं वो तो प्रॉपर सबसेट की डेफिनेशन है, उचित उपसमुच्चय की परिभाषा है। इसके सारे इसमें है तो ये इसका क्या कहलाता है, सबसेट कहलाता है। ठीक है। तो और प्रॉपर सबसेट कब कहलाता है, जब एक आधा फालतू भी हो। अब ये इसका सबसेट भी है और ये इसका प्रॉपर सबसेट भी है, ये इसमें दोनों ही है, क्योंकि दोनों कंडीशंस को फॉलो करता है ये। भाई उपसमुच्चय की परिभाषा क्या होती है, इसके सारे इसमें मिलने चाहिए, है तो उपसमुच्चय है, एक आधा फालतू है तो क्या भी है, इसका प्रॉपर सबसेट भी है। ठीक है। तो कहने की बात तो बस ये है, जो भी हम मान लिया हमारे पास कोई सेट ए दिया और ये सेट क्या दिया बी, ये हमने क्या निकाला ए क्रॉस बी। जो रिलेशन आर होता है वो हमेशा सबसेट किसका होता है, ए क्रॉस बी का। ठीक है। तो जरा परिभाषा को एक बार पढ़ लीजिए ध्यान से, क्या दिया इन्होंने, क्या लिखा, फिर इसके एग्जांपल्स कराऊंगा। ठीक है। तो किसी एरिक समुच्चय ए, यानी कि ए नॉन एम्प्टी, एरिक मतलब जो खाली ना हो, तो किसी एरिक समुच्चय ए से एरिक समुच्चय बी में संबंध कार्तीय गुणन ए क्रॉस बी का एक उपसमुच्चय होता है। जो भी संबंध होता है वो हमेशा किसका उपसमुच्चय होता है, ए क्रॉस बी का उपसमुच्चय होता है। जैसे एग्जांपल देखो, एग्जांपल नंबर 7 देखो। चलिए डेफिनेशन पहले नोट कर लीजिए। एग्जाम्पल नंबर 7, ए बराबर क्या दे रखा हमें, 1 2 3 4 5 6। संबंध आर क्या दे रखा, एक्स वाई, सच दैट ऐसा दे रखा, वाई बराबर क्या दे रखा इन्होंने, एक्स प्लस 1। फर्स्ट पार्ट में देखना क्या कहा, फर्स्ट पार्ट में इन्होंने कहा इस संबंध को एक तीर आरेख द्वारा दर्शाइए। पहले तो
ए से ए में एक संबंध को परिभाषित करना। इसको पहले तो आर ही निकाल दो, पहले तो क्या निकाल दीजिए, आर। यदि x का मान मैं 1 लूं तो y का कितना मान आएगा, 2। तो जब यदि x का मान 1 है तो y का मान कितना, तो 1 2 आएगा इसके अंदर। यदि x का मान मैं क्या लूं, 2, तो y का मान कितना आएगा, 3, 2 3 3 4 4 5 5। इससे ज्यादा आ सकते हैं क्या, 6 से आगे तो है ही नहीं वो। अब इस संबंध को किससे दिखाना, हमें एरो से दिखाना, ठीक है। तो इसको एरो से देखिए कैसे दिखाएंगे। ये हमारा कोई सेट क्या है, ए से ए में दिखाना, ए से किससे, ए में। ये भी क्या है, ए। तो ए के अंदर क्या क्या है, 1 2 3 4 5 6। इसमें भी क्या है, 1 2 3 4 5 6। यदि x का मान 1 है तो y का कितना आया, तो 1 का संबंध किससे है, तो एक का जो प्रतिबिंब है, एक की जो इमेज बनेगी किससे बनेगी, 2 से। 2 की किससे बनेगी, 3 से। 3 की किससे बनेगी, 4 की, 5 से। और 5 की 6 से। 5 की किससे बनेगी, 6 से। तो इसको हमने, ठीक है, फर्स्ट पार्ट में यही तो कहा था इन्होंने, इस संबंध को एक तीर आरेख द्वारा दर्शाइए। तो ये हमने तीर आरेख द्वारा, ओ मैं कहूँ तिरछा सा कैसे चला गया। 5 की किससे बनेगी, 6 से बनेगी, गलती से बन गई 6 की 6 से। बात समझ में आ गई वो, ये नहीं आई है। अब ये देखिए, इसमें सेकंड पार्ट में आर के हमें प्रांत लिखने, आर के डोमेन लिखने। तो जो प्रांत होता है वो ये वाले एलिमेंट होते हैं सारे, सहप्रांत ये वाले होते हैं। और इसकी जो रेंज होती है, रेंज को इंग्लिश में क्या कहते हैं, वो हिंदी में क्या कहते हैं, परिसर। परिसर ये होते हैं, ये जो 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 एलिमेंट आए। अब पहले तो आर का क्या लिखना हमें, सबसे पहले आर का क्या लिखना, प्रांत। तो आर का प्रांत, जितने सारे इसके अंदर एलिमेंट होते हैं वो उसका प्रांत कहलाते हैं। तो आर का प्रांत में क्या क्या आएगा, 1 से लेके कहां तक आएंगे, 6 तक। 1 2 3 4 5 6। फिर देखना क्या पूछा, आर का क्या पूछा दूसरे नंबर पे, सह प्रांत। आर का सह प्रांत, सह प्रांत होते हैं इसके सारे एलिमेंट। तो ये भी कहां से कहां तक जाएंगे, 1 से लेके 6 तक ही जाएंगे। 1 2 3 4 5। फिर क्या पूछा, आर का परिसर। आर का परिसर, रेंज ऑफ आर। तो रेंज जो आएगी जिनका एरो इनसे बन रहे, 2 से लेके कहां तक, 6 तक। 2 3 4 5 6। जो डोमेन, इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं, डोमेन ऑफ आर। इसको क्या कहते हैं, कोडोमेन ऑफ आर। इसको क्या कहते हैं, रेंज ऑफ आर। डोमेन जो होते हैं, ठीक है। तो डोमेन जो दे रखे होंगे इन्होंने, जो भी एक्स की वैल्यू होती है इसके अंदर, तो एक्स की वैल्यू हमने कहां से ली थी, 1 से लेके 5 तक ली थी ना। अच्छा, 1 से लेके 5 तक ली थी। जितनी भी उसमें एक्स की वैल्यू होती है 1 से लेके 5 तक, तो क्या कहलाती है, डोमेन। और कोडोमेन समझ गए, सारे एलिमेंट। और रेंज आगे ना समझ में, चलो नोट कर लो। एग्जाम्पल नंबर 8 में एक ये हमें फिगर दे रखी, ठीक है। नीचे आकृति 2.6 में समुच्चय P और Q के बीच एक संबंध दर्शाया गया है। 2 सेट है हमारे पास, एक P है, दूसरे वाला क्या है, Q के बीच में ये संबंध दर्शाया गया है ना।
इस संबंध को समुच्चय निर्माण रूप में लिखना, सेट बिल्डर फॉर्म में लिखना, और कौन सी फॉर्म में लिखना, रोस्टर फॉर्म में लिखना, इसके प्रांत बताने और इसका परिसर क्या है। तो पहले किस में लिखना, समुच्चय निर्माण रूप में। पहले किस में लिखना हमें, समुच्चय निर्माण रूप में सेट बिल्डर फॉर्म आर बराबर। तो इनमें एक रिलेशन दे रखा, देखना क्या दे रखा, यहाँ देखो भाई, जैसे 9 है, 9 का जो प्रतिबिंब है वो किससे बना हुआ है, इमेज किससे बनी हुई है, 3 से, और 9 की किससे बनी हुई है, तो -3 का स्क्वायर भी 9 होता है, और 3 का स्क्वायर भी कितना होता है, 9। 4 है, 2 और -2, 2 का स्क्वायर भी 4, ठीक। 25 है ना, 5 का स्क्वायर और, ठीक है। तो इसके अंदर क्या आएंगे, एक्स वाई आएंगे, सच दैट एक्स किसका वर्ग है, वाई का वर्ग है, ठीक है। तो लिख देंगे इसमें एक्स जो है वाई का क्या है, वर्ग है, एक्स वाई का वर्ग है। भाई एक्स जो है, ये जो आया किसका स्क्वायर हो गया, आ रहा है, वाई का स्क्वायर होगी तो आ रहा है, तो एक्स वाई का वर्ग है। फिर सेकंड में कौन सी फॉर्म में लिखना है इसको, रोस्टर रूप में, ठीक है। तो लिख देंगे रोस्टर रूप में किसका मान, आर का मान। पहले तो लिखना हमें 9 3, क्या आएगा भैया, 9, फिर बोलो 9 9 माइनस, आगे बोलो 4 2, 4 -2, आगे बोलो 25 5, 25 -5, ठीक है। फिर देखना क्या कहा, प्रांत, क्या बताने हमें इसके प्रांत, तो लिख देंगे आर का प्रांत लिख देंगे, ठीक है। आर का प्रांत बताना क्या है, 9 4 25, फिर क्या पूछा, आर का परिसर, परिसर बताना क्या क्या आएगा, 5 3 2, एक तो नहीं है ना, फिर -2 -3 -5, और यदि इसका कोडोमेन भी पूछ लेता है, कोडोमेन मतलब सहप्रांत भी पूछ लेता, सहप्रांत में सारे आ जाते, ठीक है। तो इसमें ये आएंगे, चलिए कर लीजिए, तो आसान ही है काफी, है ना। एक एग्जाम्पल और बचा इसमें, एग्जाम्पल नंबर 9। एग्जाम्पल नंबर 9 से पहले एक ऊपर टिप्पणी लिखी हुई है, देखना क्या लिखा हुआ है इसमें। इसमें लिखा हुआ, किसी समुच्चय ए से समुच्चय बी में कुल संबंधों की संख्या ए क्रॉस बी के संभव उप समुच्चयों की संख्या के बराबर होती है। ये कहना चाह रहा है इसमें, यदि ए में पी एलिमेंट हो, सेट बी में कितने एलिमेंट हो, नंबर ऑफ एलिमेंट कितने हो, क्यू एलिमेंट हो, तो ए क्रॉस बी में नंबर ऑफ एलिमेंट कितने आते हैं, नंबर ऑफ एलिमेंट ए क्रॉस बी में किसके बराबर आते हैं, पी क्यू के। तो नंबर ऑफ रिलेशन यानी कि ए से बी में संबंधों की संख्या जो आती है इसमें, इसके उपसमुच्चयों के बराबर होती है। मैंने उपसमुच्चयों के बारे में भी आपको बताया होगा, मैंने उपसमुच्चय के बारे में आपको क्या बताया भाई, मैंने कहा ए बराबर 1 2 3 है, मैंने कहा इसके सभी उपसमुच्चय बताइए,
तो कितने उपसमुच्चय आते हैं इसके? 8 आते हैं। 2 की पावर किससे? 3 से। 8 के 8 मैंने बताए भी होंगे। तो ए के सभी जो सबसेट हैं वो उपसमुच्चय क्या होते हैं? ए के सभी उपसमुच्चय बताना क्या बताए थे? एक तो 5 आएगा, एक 1 आएगा, एक 2 आएगा, एक 3 आएगा, एक 1 2 आएगा, और एक 2 3 आएगा, एक 1 3 आएगा, और एक क्या बताया था? 1 2। देखना 8 हो गए या नहीं हो गए? 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक है। ए में कितने एलिमेंट हैं? पी। बी में कितने एलिमेंट हैं? ए क्रॉस बी में इतने आएंगे। तो इसके संबंधों की संख्या इसके उपसमुच्चयों के बराबर होती है। तो जब ए क्रॉस बी में पी क्यू एलिमेंट हैं तो ए से बी में संबंधों की संख्या जो होगी, ए से बी में संबंधों की संख्या का फॉर्मूला क्या आएगा? 2 की पावर क्या आएगा? पी क्यू के बराबर आएगा। अब जैसे इसके अंदर कितने एलिमेंट थे? 3 एलिमेंट थे, तो इसके उपसमुच्चयों की संख्या 2 की पावर कितनी आएगी? मतलब कितना? 8 के 8 ऐसे आए। ठीक है। एक बार और पढ़ना इसको, टिप्पणी को बुक में जरा ध्यान से पढ़िए, थोड़ा इन्होंने हाईलाइट कर रखा है इसको। किसी समुच्चय ए से समुच्चय बी में कुल संबंधों की जो संख्या होती है ए क्रॉस बी के संभव उपसमुच्चयों की संख्या के बराबर होती है। एन ए बराबर क्या दे रखा है इन्होंने? पी। एन बी क्या दे रखा? एन ए क्रॉस बी क्या दे रखा? तो इनमें संबंधों की संख्या किसके बराबर दे रखी? 2 की पावर पी क्यू दे रखा। इसे बी में नंबर ऑफ रिलेशन। तो एग्जांपल 9 में ये कह रहा ए बराबर क्या दे रखा? 1 2। बी बराबर, ए से बी में संबंधों की संख्या बतानी। तो पहले तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ ए में कितने हैं? 2। नंबर ऑफ एलिमेंट्स किसके अंदर? कितने हैं इसके अंदर भी? तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स किसमें? ए क्रॉस बी में 2 गुणा बराबर कितने आ जाएंगे? 4। ए से बी में संबंधों की संख्या, ए से बी में क्या निकालना हमें? संबंधों की संख्या निकालनी। ठीक है। नंबर ऑफ रिलेशंस फ्रॉम ए टू बी, 2 की पावर 4 16। इसको भी नोट कर लेना साइड वाइड में को। और ये एग्जांपल हो गया। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट को पढ़ लीजिए ठीक से। क्या दे रखा भैया? ए बराबर क्या दे रखा? 1 से लेके 14 तक, 1 से लेके 14 तक, 1 2 3 डॉट डॉट कहाँ तक दे रखा है? 14 तक। संबंध आर बताना क्या दे रखा है इन्होंने? ठीक है। एक्स वाई दे रखा है ना, और एक्स वाई सच दैट बताना कैसा दे रखा है? 3x माइनस वाई इज इक्वल टू 0, जहां वेयर एक्स वाई बिलोंग्स टू ए। ठीक है। पहले तो रिलेशन ही निकालना है इसमें। तो रिलेशन निकालना है तो एक बात देखो भाई, 3x माइनस वाई कितना दे रखा? 0। तो यहां से y बराबर कितना आएगा? y बराबर कितना आएगा? 3x। यदि मैं x का मान 1 लूंगा तो y का कितना आएगा? और यदि x का मान 1 लूंगा y का मान कितना आएगा? 3 आएगा। यदि मैं x का मान 1 लूंगा तो y का कितना मान आएगा? और x का मान 2 लूंगा 6। फिर बोलो 3 लेंगे तो कितना आएगा? 9। 4 लेंगे तो 12। 5 लेंगे तो 15 ले सकते हैं क्या?
सेट में कहां से कहां तक गए, 14 तक। तो ये हमारा रिलेशन निकल गया आर। अब बताइए रिलेशन के बाद क्या पूछा इन्होंने, इसके प्रांत लिखने। आर के प्रांत होते हैं एक्स के मान, आर का प्रांत डोमेन ऑफ आर। एक्स के मान बताना क्या क्या, 1 2 3 4, 1 2 3 4। फिर बताना क्या पूछा, इसका कोडोमेन सह प्रांत, आर का सह प्रांत। सह प्रांत होता है सारे, मतलब ए से ए में जितना भी है सारा, मतलब 1 से लेके कहां तक, 14 तक। सह प्रांत में तो सारे ही आते हैं ये, 1 से लेके कहां तक। फिर आर का परिसर भी पूछा ना, आर का क्या भी पूछा इन्होंने, रेंज ऑफ आर बताना। रेंज 3 6 9 12, 3 6 9 12। ठीक है, करिए। क्वेश्चन नंबर 2, पहले एक बार ध्यान से पढ़ ले करना, जो भी क्वेश्चन मैं कराऊं पहले एक बार थोड़ा सा ध्यान से आपको पढ़ लेना चाहिए। ठीक है, प्राकृत संख्याओं के समुच्चय में आर दे रखा, आर बराबर क्या दे रखा, एक्स वाई दे रखा, सच दैट वाई बराबर क्या दे रखा, एक्स प्लस 5। एक्स संख्या 4 से कम एक प्राकृत संख्या है, एक्स वाई दोनों बिलोंग करते हैं किसको, नेचुरल नंबर को। द्वारा एक संबंध आर परिभाषित कीजिए। इस संबंध को रोस्टर रूप में इसके प्रांत और परिसर लिखिए। तो चलिए पहले तो इसको परिभाषित कर देते हैं। आर बराबर एक्स जो है संख्या 4 से कम एक प्राकृत संख्या है। चलो पहले मैं एक्स का मान 1 ले लेता हूं, तो वाई का कितना आएगा, जब एक्स का मान 1 लूंगा तो वाई का मान कितना आएगा, 6 आएगा। भाई 5 और 1 6, तो क्या आ गया इसमें 1 6। फिर 2 लूंगा ना, 2 लूंगा तो क्या आएगा, 3 लेंगे तो 5 और 3। भाई संख्या x किससे कम लेनी, 4 ले सकते हैं क्या, 4 से कम ही लेनी। तो 1 से लेके कहां तक लेंगे, तो ये हमने संबंध निकाल दिया। और इसको रोस्टर रूप में लिखना, तो रोस्टर रूप में खुद ही यही। ठीक है, तो रोस्टर रूप लिख दीजिए। रोस्टर रूप तो ये है ही है, रोस्टर रूप में तो खुद ही है ये। आर बराबर क्या, 1 6 2 7 3 8। आगे बताना क्या कहा, आर का प्रांत निकालना। रेंज यानी कि आर का प्रांत क्या आएगा, कोई बताएगा, रट लेते हो। अरे प्रांत बाद वाले होते हैं, वो सॉरी ठीक कहा तुमने, मैंने गलत बोल दिया। डोमेन होता है, यानी कि क्या क्या आएगा, एक्स के मान होते हैं प्रांत। ठीक है, कितना आएगा, 1 2 3। फिर क्या पूछा, परिसर। परिसर माने रेंज, रेंज मतलब वाई के मान। आर का परिसर, रेंज ऑफ आर बराबर कितना, 6 7 8। बस यही पूछा ना, यही पूछा, करिए। तो तीसरे क्वेश्चन में ए दे रखा, बी दे रखा, ए से बी में एक संबंध दे रखा आर। एक्स वाई लेने, इसके अंदर हमें एक्स और वाई का अंतर कैसा है, विषम। विषम यानी कि ओड। ठीक है, एक्स किसको बिलोंग करता है, ए को, और वाई किसको बिलोंग करता है। तो आर के अंदर हमें ऐसे एलिमेंट लेने जिनका अंतर कैसा हो, विषम हो। जिनका अंतर मतलब डिफरेंस कैसा हो, ओड नंबर हो। 1 4 ले सकते हैं क्या,
क्योंकि 1 और 4 का डिफरेंस कितना आएगा, 3 आएगा। 3 ओड नंबर है या नहीं है, विषम संख्या है या नहीं है। 1 6 ले सकते हैं क्या, 1 और 6 का डिफरेंस 5, सही बात है ये। 1 6 1 9 ले सकते हैं क्या, क्योंकि 1 और 9 का डिफरेंस 8 आ जाएगा, और 8 कैसा नंबर है, इवन नंबर है, सम संख्या है। अब जरा 2 से देखिए, 2 4 ले सकते हैं क्या, 2 और 4 का डिफरेंस 2 ही आएगा, और 2 कैसा हो जाएगा, सम हो जाएगा। ठीक है, 2 6 ले सकते हैं क्या, 2 9 ले सकते हैं, 2 9 ले सकते हैं, क्योंकि इनका जो 2 9, 3 के साथ देखना भाई, 3 4, ठीक, 3 6, 3 और 6 का डिफरेंस तो बता दो, 3 ओडी है ना, विषमी है, 3 6, फिर 3 9 ले सकते हैं क्या, 5 4 ले सकते हैं क्या, 5 4 आ गया, फिर 5 6 बिल्कुल आएगा, 5 में से 4 गए, वो 9 में से 5 गए 4, वो नहीं लेना, विषम आनी चाहिए। तो ये इसका रोस्टर रूप भी यही है यार, तो इसे रोस्टर रूप में भी तो लिखना आना, तो आर का ही रोस्टर रूप ही आ गया ये। परिसर रेंज कुछ तो नहीं पूछा इन्होंने।